गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द साइंस एकेडमी रावत सर के यूट्यूब चैनल टीएस से रावत सर पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा आज बच्चों के लिए लेकर आया हूँ बीएससी पार्ट फर्स्ट की मैथमेटिक्स। तो बच्चों किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान न दें। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने क्लियर कर दिया है कि सभी कॉलेजेस के एग्ज़ाम 1 जून से होंगे। बीएससी, बीए, बीकॉम, एमए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स है वो 1 जून से 15 जून के बीच में, और 15 जून के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सभी एग्ज़ाम्स होंगे। तो कोई भी विद्यार्थी इस तरह की किसी भी अफवाह पे ध्यान न दे कि आपको बिना एग्ज़ाम के नेक्स्ट क्लास में बैठा दिया जाएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात एक और, जो गाइडलाइंस आई है, जैसे 1 से 15 तक सभी फाइनल ईयर्स के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आपका जो एग्जाम्स के बीच का गैप है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। मुश्किल से आपको 1 दिन का गैप मिलेगा, या हो सकता है प्रत्येक दिन आपका पेपर हो। तो सभी विद्यार्थी आज से ही पूर्णतः स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, और गार्जियंस भी इस बात पे ध्यान दें, इस बात को क्लियर करें कि आपके बच्चे घर पर रेगुलर स्टडी करें। तो अपने घर पर बने रहिए, कोरोना के विरुद्ध जंग जारी रखिए, क्योंकि हारेगा कोरोना तभी तो जीतेगा इंडिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी विद्यार्थी अपने सभी पेपर्स की तैयारी करके पहले से छोड़ दो, ताकि जैसे ही आपके 15 या 16 जून के करीब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के और 1 जून से फाइनल ईयर के एग्जाम स्टार्ट होते हैं, उससे पहले आपका सिलेबस कवर हो जाए। मैं सुरेंद्र शर्मा आपको मैथमेटिक्स कवर करवाऊंगा। जल्द ही सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए क्लासें भी लॉन्च हो रही है। तो मैं आपको करवाऊंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं उनको यूट्यूब के माध्यम से करवाऊंगा, ताकि जिन बच्चों की तैयारी बहुत ही कम है वो अच्छे से अपनी तैयारी को बिल्ड कर सके। तो इसमें आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स। तो बच्चों इसमें मैट्रिक्स में शुरू का जितना भी पार्ट है वो 10th-12th लेवल का है आपका पूरा। मैट्रिक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे मैट्रिक्स का जोड़ होता है, कैसे मैट्रिक्स का गुणा होता है। उसके बाद आता है प्रीवर्त मैट्रिक्स। इसमें प्रीवर्त मैट्रिक्स, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया हो, उसकी पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर उसका प्रीवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होता है, जिसे ए के ऊपर टी ट्रांसपोज ऑफ ए द्वारा व्यक्त करते हैं। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बना देते हैं, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ बना देते हैं। इस टाइप के हम सभी के सभी क्वेश्चंस 12th क्लास में कर चुके हैं, तो आपको अच्छे तरीके से आते हैं इस टाइप के। तो किसी भी मैट्रिक्स की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर उसका प्रीवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इसी ट्रांसपोज में आगे चलकर आता है हमारे सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होता है सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें होता है यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करने पर वापस वही आव्यूह प्राप्त होता हो, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सममित आव्यूह कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और इसी प्रकार आता है विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आता है, यानी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a, तो वो विषम सममित आव्यूह कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो इतना हम लोग पीछे 12th क्लास में करके आ चुके हैं। इस पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होती है, हमारी मैट्रिक्स की सममितता पर आधारित होती है। क्या होता है इसमें, किसी भी वर्गाकार आव्यूह ए के लिए
ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सममित होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा विषम सममित होता है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सममित होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा विषम सममित होता है। अब हमारे क्वेश्चन आता है कि किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखो जिनमें एक सममित हो और एक विषम सममित हो। आपको एक वर्गाकार अवयव देकर ये कहेगा कि इसको एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, जोड़ें तो वापस वही बनना चाहिए। तो हम करते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज और हाफ, ए माइनस ए का ट्रांसपोज और हाफ। हाफ का कारण जब जोड़ेंगे तो ए के ट्रांसपोज से ए का ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, हाफ ए प्लस में हाफ ए कितना बन जाता है, कंप्लीट ए बन जाता है। तो बच्चों इतना हमारा 12th लेवल तक आपका आ चुका है, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब हम चर्चा करेंगे कि बीएससी में क्या आता है। बीएससी वाले पूरे पार्ट को समझने के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स में क्या होता है उसे समझने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें होती है हमारे पास एक तो समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th क्लास में हमारा ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। ऐसी संख्याएं जो वास्तविक व काल्पनिक संख्या के मिश्रण से बनती है, इसे z बराबर a प्लस आयोटा b द्वारा व्यक्त करते हैं। a होता है इसका वास्तविक भाग और b होता है इसका काल्पनिक भाग। आयोटा होता है हमारा -1 का अंडर रूट। बच्चों 10th क्लास तक हम ये छोड़ देते हैं कि अंडर रूट में माइनस आते ही हम उसे काल्पनिक लिख देते हैं। आयलर नामक गणितज्ञ थे जिन्होंने -1 के अंडर रूट को आयोटा दिया, या आयोटा की स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होती है। आयोटा की स्क्वायर -1 के इक्वल होती है, इसीलिए इस सिंबल को आयलर के नाम से ही आयोटा के रूप में जाना जाता है। तो जब ये करने के बाद हमारे पास वास्तविक संख्याओं के साथ साथ काल्पनिक संख्याओं का भी समावेश हो गया है, और उन काल्पनिक संख्याओं और वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनती है समिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये वाला पार्ट ना हो तो ये शुद्ध वास्तविक संख्या होती है, अगर ए ना हो तो ये शुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्या होती है। अब इसका आता है समिश्र वास्तविक, जो भी हमारे पास समिश्र संख्याएं होती है इनकी संयुग्मी समिश्र संख्या, संयुग्मी समिश्र संख्या, संयुग्मी समिश्र संख्या। संयुग्मी समिश्र संख्या क्या होती है, जैसे z बराबर a प्लस आयोटा b है तो उसकी संयुग्मी समिश्र हो जाएगी, z बार द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे इसे a माइनस आयोटा b, यानी किसी भी समिश्र संख्या के काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देने पर उसकी संयुग्मी समिश्र संख्या प्राप्त होती है। किसी भी समिश्र संख्या के काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देने पर उसकी संयुग्मी समिश्र संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमारे पास अगर कोई भी समिश्र संख्या z1 है 2 प्लस 3 आयोटा, तो z1 बार हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अगर हमारे पास z2 समिश्र संख्या है 3 माइनस 5 आयोटा, तो z2 बार हो जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा। अगर हमारे पास समिश्र संख्या केवल और केवल वास्तविक है तो इसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमारी समिश्र संख्या केवल और केवल काल्पनिक है तो उसका समिश्र, उसका ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि समिश्र संख्या की संयुग्मी बनाने के लिए, समिश्र संख्या की संयुग्मी समिश्र संख्या बनाने के लिए उसके आयोटा वाले पद का चिन्ह बदल देते हैं। बिना आयोटा वाले पद के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। संयुग्मी समिश्र संख्या में केवल वास्तविक भाग है तो उसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल काल्पनिक भाग है तो उसकी ऋणात्मक हो जाती है संख्या की। तो किसी भी समिश्र संख्या की संयुग्मी समिश्र संख्या बनाने के लिए उसके काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। अब ये जानने के बाद हमारे पास आता है बीएससी के अंदर एक टॉपिक है हार्मिन्सन अवयव। क्या है? हार्मिन्सन अवयव। हार्मिन्सन नामक गणितज्ञ ने इसे बनाया था, इसलिए इसे उन्हीं के नाम से जाना जाता है, हार्मिन्सन अवयव।
हार्मिन्सन मैट्रिक्स। हार्मिन्सन अवयव क्या होता है? किसी भी अवयव का संयुग्मी परिवर्त करने पर, किसी भी अवयव का संयुग्मी परिवर्त करने पर अगर उसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो हार्मिन्सन अवयव कहलाता है। यदि किसी अवयव की संयुग्मी परिवर्त करने पर उसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह हार्मिन्सन अवयव कहलाता है। यहाँ पर अवयव का वर्गाकार होना जरूरी है। तो किसी भी वर्गाकार अवयव का संयुग्मी परिवर्त करने पर यदि उसकी सेहत पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी वो वैसे का वैसा ही अवयव प्राप्त होता हो, तो वो हार्मिन्सन अवयव कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे सममित अवयव जो हमने 12th क्लास में किया था, तो पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल रहे थे, परिवर्त कर रहे थे। तो यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करते हैं और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सममित होता था। यहाँ पर परिवर्त के साथ साथ हमें उसका संयुग्मी और लेना है, यानी आयोटा वाले जितने भी पार्ट है उनके चिन्ह बदल देंगे, बिना आयोटा वालों के कोई चिन्ह नहीं बदलने हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 आयोटा 3 + 4 आयोटा, और ये आ जाता है हमारे पास माइनस आयोटा। तो अगर इसका संयुग्मी करें अपने तो ये आ जाएगा 2 की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये -3 आयोटा हो जाता है, ये 3 - 4 आयोटा हो जाता है, और ये प्लस आयोटा। अब मैं करने जा रहा हूं संयुग्मी परिवर्त। संयुग्मी परिवर्त यानी पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बना देंगे और दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ बना देंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर संयुग्मी परिवर्त यानी पहले संयुग्मी करो और उसके बाद पंक्तियों और स्तंभ को आपस में बदल दो। तो यहाँ पर वापस ए जैसा नहीं आया है, यानी कि इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। हार्मिन्सन, विषम हार्मिन्सन, और तीसरी कैटेगरी ये भी बनती है कि हार्मिन्सन और विषम हार्मिन्सन में से कुछ भी ना हो, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है। और संयुग्मी परिवर्त को हम स्टार द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर स्टार लगाकर दर्शाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी मैट्रिक्स का ए स्टार बराबर किसी भी मैट्रिक्स का संयुग्मी करके परिवर्त कर दो, चाहे उसका परिवर्त करके संयुग्मी कर दो, उसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो संयुग्मी परिवर्त करने के लिए दोनों दो चीजें हैं, एक संयुग्मी है और एक परिवर्त है। दोनों में से जिसका उपयोग कर लिया जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे पहले परिवर्त करके बाद में संयुग्मी कर दो, चाहे पहले संयुग्मी करके बाद में परिवर्त। से हमने पढ़ा हार्मिन्सन अवयव, किसी भी अवयव का संयुग्मी परिवर्त करने पर पुनः वैसा ही अवयव प्राप्त होता है, यानी ए स्टार वापस ए आ जाता है, तो वो हार्मिन्सन अवयव कहलाता है। दूसरा होता है विषम हार्मिन्सन अवयव। विषम हार्मिन्सन अवयव स्क्यू हार्मोनिक मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिन्सन मैट्रिक्स। ये भी जैसे अपना सम्मित और विषम सम्मित था, बिल्कुल उसी प्रकार से यदि किसी अवयव का संयुग्मी परिवर्त करने पर उसका ऋणात्मक अवयव प्राप्त होता है, यदि किसी अवयव का संयुग्मी परिवर्त करने पर उसका ऋणात्मक अवयव प्राप्त होता है तो वो विषम हार्मिन्सन अवयव कहलाता है। तो हार्मिन्सन और विषम हार्मिन्सन ये दो हमारे नए टॉपिक है। इसी के साथ हमारी यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हो। इसके गुण धर्मों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बिल्कुल उसी प्रकार से होते हैं जैसे सम्मित विषम सम्मित के हमने किए थे। किसी भी मैट्रिक्स के लिए, वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए स्टार से स्टार कर दिया जाए, वापस 2 बार संयुग्मी और 2 बार परिवर्त कर दिया जाए तो वापस वही अवयव प्राप्त होता है। 2 मैट्रिक्स के गुणन का संयुग्मी परिवर्त उनके संयुग्मी परिवर्तों के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपको याद हो तो हमने सम्मित विषम सम्मित में किया हुआ है 12th क्लास में, A इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। वही चीज यहाँ पे लागू होती है, A इंटू बी का स्टार बराबर होता है B स्टार इंटू A स्टार। और तीसरी बात, A प्लस A स्टार हमेशा हार्मिन्सन होता है। वर्गाकार अवयव के लिए A प्लस A स्टार हमेशा हार्मिन्सन अवयव होता है। और इसी प्रकार
ए माइनस ए स्टार हमेशा विषम हार्मिन्सन अवयव होता है, विषम हार्मिन्सन अवयव होता है। किसी भी वर्गाकार अवयव के लिए a प्लस ए स्टार हमेशा हार्मिन्सन अवयव और a माइनस ए स्टार हमेशा विषम हार्मिन्सन अवयव। तो यहां पर अगर हमें कोई वर्गाकार अवयव देकर ये पूछ लिया जाए कि इसे दो ऐसे अवयव के योग के रूप में लिखो जिनमें एक हार्मिन्सन हो और एक विषम हार्मिन्सन हो, तो a प्लस ए स्टार का हाफ और a माइनस ए स्टार का हाफ कर देते हैं। ये कैसे होते हैं, इस पे आधारित थ्योरम भी आती है हमारे पास। सिद्ध करो कि, जैसे हमारे पास पहली थ्योरम आती है यहां पर, सिद्ध करो कि a प्लस ए स्टार हमेशा हार्मिन्सन अवयव होता है। तो हमें इसको सिद्ध करने के लिए a प्लस ए स्टार का स्टार करके देखना होगा। तो ये आ जाता है हमारे पास a स्टार प्लस में a स्टार का स्टार। अभी मैंने बताया था स्टार के स्टार का मतलब वापस क्या प्राप्त हो जाता है, a। तो ये आ जाता है a प्लस ए स्टार, यानी a प्लस ए स्टार का स्टार वापस आ जाता है हमारे पास a प्लस ए स्टार किया तो वापस वैसे का वैसा मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाता है, वापस वैसे का वैसा अवयव हमें प्राप्त हो जाता है। मतलब यह एक हार्मिन्सन अवयव होता है। इसी प्रकार इसकी दूसरी थ्योरम आती है, सिद्ध करो कि a माइनस ए स्टार हमेशा विषम हार्मिन्सन अवयव होता है। तो इसमें भी वही करना है अपने को, a माइनस ए स्टार का स्टार करके देखेंगे। तो यह आ जाता है a स्टार माइनस का चिन्ह स्टार के ऊपर फिर से स्टार, a स्टार आ गया। a स्टार के स्टार का मतलब होता है a। इसके जैसा बनाने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब देखो इस मैट्रिक्स का हमने स्टार किया तो वापस आ तो ऐसा ही गया, लेकिन आगे ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। तो जब किसी भी अवयव का संयुग्मी परिवर्त करने पर वापस वैसा ही अवयव आए लेकिन आगे ऋणात्मक चिन्ह हो तो वो विषम हार्मिन्सन अवयव होता है। और अगर पॉजिटिव आता है जैसा इससे पीछे वाली थ्योरम थी तो वो हार्मिन्सन अवयव कहलाता है। अब इसमें एक डेफिनेशन और आती है, एकिक अवयव यूनिटरी मैट्रिक्स। एकिक अवयव यूनिटरी मैट्रिक्स, एकिक अवयव यूनिटरी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, यदि कोई वर्गाकार अवयव a इस प्रकार हो कि a इंटू ए स्टार बराबर होता है a स्टार इंटू ए बराबर i के, यानी किसी भी मैट्रिक्स का उसके संयुग्मी परिवर्त के साथ दोनों पक्षों में गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त हो तो वह एकिक अवयव कहलाता है। यदि किसी अवयव का संयुग्मी परिवर्त के साथ उस अपने संयुग्मी परिवर्त के साथ दोनों पक्षों से गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त हो तो वह एकिक अवयव कहलाता है, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आप फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी विद्यार्थी को फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई एग्जाम्पल, कोई थ्योरम या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9460102099 पर वो प्रॉब्लम लिखकर सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं आपको वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसमें हमारे आगे आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे कि मैट्रिक्स की जाति कैसे निकाली जाती है, जिसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम रहती है। तो आगे हम करेंगे मैट्रिक्स की जाति कैसे निकाली जाती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसी बुक की दूसरी यूनिट का आता है कार्डन और फेरारी विधि, जिसको आप अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, जाति निकालने का क्वेश्चन 12 नंबर का, कार्डन और फेरारी विधि द्वारा समीकरण निकाय को हल करने का 12 नंबर का, यानी इस बुक से 12-12 नंबर के 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। टोटल 3 क्वेश्चन करने होंगे, 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे 12-12 नंबर वाले सेक्शन सी के अंदर। तो आपको बहुत ही आसानी से आप 2 क्वेश्चन अगर कवर कर पाते हो तो समूह सिद्धांत में से फिर अपने को मात्र 1 क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा। तो अभी लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।